आज आमे शुणिबा ममता मागे मूल। पुरस्तमपुर नामरे गाँटी गाँव लक्ष्मण नायक नामरे जड़े युवक निहाती गरीब विधवा माँकर एकमात्र संतान। ता बाप मरीजा पर माँ पर घरे दुख करी खूब आदर जत्न लक्ष्मण को पाली पोषी बड़ करथिले। निजे परिश्रम करी लक्ष्मण को यथा संभव खुशी रखिबा पई चेष्टा करती माँ। तेणु माँ अति गेह्ला करिथांती पुओ। कथारे कहंतिनी अति गेह्ला पुओ मन मोटिया आउ अति गेह्ला झियो दांडरे ठिया। पुओ झियों प्रति अंतर रे स्नेह श्रद्धा करिबा भल, कारण समस्त स्नेह आदर सेमानक गोचर रे हेले स्वाभाविक सेमाने मन मोटिया हो जाती। सेतेबेले तो से लक्ष्मण उपरे कोनोसी दायित्व न थाए। तेणु खाली एणे तेणे बुलाबुली करिबा, सांगमानक सहित गपसप खेल कसरत रे ही सब समय नष्ट करदिए। क्रमे लक्ष्मण मार बयस अधिका हेबारु से आ पूर्व भली काम किंबा परिश्रम करि पारले नाही। शेषरे से माँ तांको पुओ लक्ष्मण को बुझाइले, धनरे कर्ममय दुनिया रे कर्म न कले खाइबा को आदौ मिलिब नाही। तापरे तू तो तोर सांग मानकु देखे, से माने कोनोसी ना कोनोसी काम धंदा करुछंती। लक्ष्मण ता मार कथा को मन दे सुनुथाए। चिंता कला माँ तार जहाँ भी कहउछंती सब ठीक कहउछंती। तापरे से देखिला ता बयसर युवक माने किछि ना किछि काम अवश्य करुछंती। किए व्यवसाय करुछि तो किए बिलबाड़ी रे ता बापा को सहाय्य करुछि, किए पुणी जमीदार घरे चाकरी करिछि, किए पुणी खणी खादाने भी काम करुछि। तेणु लक्ष्मण स्थिर कला जे से मध्य कौनसी काम धंदा करिब, धन उपार्जन भी करिब। शेषरे से ता माँ को बुझाई एक शुभ दिन निर्घंट करी गाँ छाड़ी बाहर को काम धंदा करने को चलीगला। काले माँ तार मन दुख करिब। जो दिन गला से दिन माँ को किछि भी कहला नहीं। सांगरे चूड़ा गुड़ नहीं चाकरी खोजी बाहरी पड़िला। जाऊ जाऊ किछि दिन परे से एक ग्राम रे जाई पहुँचला। आउ सेही ग्राम रे गौरहरी सामंतराय नाम रे जड़े जमीदार थिले। तांकर तो काहीं रे कौन संपत्ति, बाड़ी बगीचा जमी सब काहीं रे कौन, गो संपद ठारू आरंभ करी भू संपत्ति पर्यंत सुना रूपा आदि संपत्ति रे कौनसी अभाव नहीं। लक्ष्मण सेही ग्राम रे पहुँची जमीदार गौरहरी सामंतराय निकट रे निजर दुख प्रकाश कला। से जमीदार जनक अत्यंत हृदयवान व्यक्ति होइथिबारु ताकू चाकरीटिए देले। हेले चाकरी रे जमीदार मासकु मास दरमा दियंती नहीं। वर्षकरे 12 मासर दरमा एका बेले दियंती एवं किछि दिन मध्य छुट्टी दियंती। जदियो कौनसी कर्मचारी पैसार अत्यंत आवश्यक हुए तेबे जमीदार को कहिले जमीदार ताकू दियंती। गोटे वर्ष लक्ष्मण मन प्राण दे निष्ठार सहित से जमीदार को काम कले। गोटे वर्ष परे माँ को कथा मन पड़िला। घर को जीवा को व्यस्त हो पड़िले। वर्षटीए पूरी जीवा परे लक्ष्मण जमीदार को कहले जे से घर को जीव। घरे माँ खबर बुझिब, माँ को देखी बुलाबुली करी किछि दिन परे पुणी फेरी आसिब। एकथा शुणी जमीदार गौरहरी सामंतराय लक्ष्मण को 10टी रूपा मुद्रा देले। आउ सावधानतार सहित घर को जीवा पाए मध्य परामर्श देले। तार वर्षकार रोजगार एका बेले 10टी रूपा मुद्रा। लक्ष्मणर आनंद कहिले न सरे। रूपा मुद्रा 10टी को निज गामछारे भल भावे बांधी ताकू कांधरे पकाई निज ग्राम को आनंद रे फेरुथाए। रूपा मुद्रा गुड़िकर ओजन हेतु तार कांध भारी लगुथाए। तेणु सहल सहल पाद पकाई से आदौ चली पारु न थाए। तेणे मनरे तार अनेक भावना, अनेक दृढ़ भावना। चाली चाली किछि बाट आसिबा परे से देखिला जने अश्वारोही तारी आड़कु ही आसुछंती। लक्ष्मण मने मने भाविला, मोर एमिति गोटे घोड़ा थांता कि घोड़ा चढ़ी मु खूब शीघ्र मो माँ को निकट रे जाई पहुंची जाती। किछि समय पर से अश्वारोही व्यक्ति जनक ता निकट रे आसी पहुंची गले। तहु लक्ष्मण से घोड़ा सवार को डाकी कहला, हे भाई टिके सुनिब कि? अश्वारोही व्यक्ति जनक घोड़ा अटकाई कहले, कौन कहूच? लक्ष्मण कहला, भाई ये घोड़ार दाम केते? एकथा शुणी से अश्वारोही कहला, दाम केते कहबी? घोड़ा किनिबा पाई तुम पाखरे अछि बा कोन? ता छड़ा तुमे तो निहाती गरीब भली जना पड़ुछ। तुम भली लोक घोड़ा चढ़िब ए विश्वास मोर काहींटा होउनी। तुम पाखरे कौन अछि? घोड़ा सवार एकथा थट्टारे कहला।
ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା, ହଁ ବାବୁ, ମୋ ପାଖରେ 10ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଏ ଘୋଡ଼ାର ଦାମ କ'ଣ 10ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରାଠୁ ବି ଅଧିକ ହେବ? ଯଦି ଅଧିକ ହେବ ତେବେ ମୋର ଘୋଡ଼ା କିଣିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଘୋଡ଼ାର ଦାମ ମାତ୍ର 2ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରାରୁ ମୋଟେ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ସବାର ଏକା ବେଳେକେ 10ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଘୋଡ଼ା ସବାର କରିଥିବା ଲୋକଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସରଳ ବୋଲି ମନେ କଲା। ଏକା ବେଳେ ଘୋଡ଼ାର ପ୍ରକୃତ ଦାମ 5 ଗୁଣା। ତାପରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ସବାର କହିଲା, ହଁ ହଁ, 10ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଁ ଏ ଘୋଡ଼ାଟି ତମେ କିଣି ନେଇପାରିବ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାକୁ ମନ ହୋଇଛି ତେବେ ମୁଁ ସେହି 10ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ତୁମକୁ ଏହି ଘୋଡ଼ାଟି ଦେଇଦେବି। ଦିଅ 10ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାମୁଛା ଖୋଲି ଘୋଡ଼ା ସବାରକୁ 10ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଦେଇଦେଲା। ଘୋଡ଼ା ସବାର ବି 10ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ତାକୁ ବିକିଦେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସୁ ବସୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଖାଲି ବିଚୁଳି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିବାରୁ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବାଟରେ ନ ଯାଇ ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉଥାଏ। ବାଟ ଅବାଟ କିଛି ବି ମାନୁନଥାଏ। ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ତ ଖାଲି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବସାଇ ଘୋଡ଼ା ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ଜଣେ ରାଜାଘର ସିପାହୀ କହିଲେ, ସେହି ଘୋଡ଼ାର ଚାଳକ ବୋଧହୁଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ମୋଟେ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ସିପାହୀ ତା ଖଣ୍ଡା ଧରି ଘୋଡ଼ା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ସିପାହୀ ଆଗରେ ଘୋଡ଼ା ତା ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଠିଆ ହୋଇ ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଟେକିଦେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ଖସି ପଡ଼ି ବଡ଼ କଚଡ଼ାଟାଏ ଖାଇଲା। ସେ ସିପାହୀ ଜଣକ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ତଳ ଉଠାଇ କହିଲା, ବିଛାମତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ଦେବାର ଫଳ କ'ଣ ପାଇଲଟି? ସତ କୁହ, ଏ ଘୋଡ଼ା ତୁମର ନା ଆଉ କାହାର? ଏ ଘୋଡ଼ାକୁ କେଉଁଠୁ ଚୋରାଇ କରି ଆଣିଛ? ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିପାହୀ, ସତ କଥା ମାନିଯାଅ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ସତ ସତ ମାନିଯାଅ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେ ରାଜାଙ୍କ ସିପାହୀ ଆଗରେ ସତ ସତ କହିଦେଲା। ସିପାହୀ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲ। ତୁମ ମା କ'ଣ ଏ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ? ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବାର ବି ଅଛି କ'ଣ? ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗାଈ ଅଛି। ସେଇ ଗାଈଟିଏ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ। ଦେଖିବ ତୁମ ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ଏ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଦେଇଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଲୁ ରାଜାଘର ସିପାହୀ। ଆମର ଏ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସାଇ ସିପାହୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସିପାହୀ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଗାଈଟିଏ ଦେଇ ବିଦା କଲେ ଓ ସେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ରଖିଦେଲେ। ଏଣେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଗାଈ ତ ବାଛୁରୀ ଦେବ। ଏହିପରି ଭାବେ ତା ଘର ପୁରିଯିବ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ସିପାହୀକୁ ଘୋଡ଼ାଟି ଦେଇ ଗାଈଟି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଗାଈଟିର ଶରୀର ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। ସହଜେ ସେ ଗାଈର ବୟସ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ସେ ସିପାହୀ ଜଣକ ବୟସ୍କା ଗାଈଟି ଦେଇ ତାକୁ ଠକିଦେଲେ। ଗାଈଟିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଥାଏ। ସକାଳୁ ଆସି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ହେଲାଣି। ଏଣେ ଭୋକରେ ତାର ପେଟ ଖାଲି ଜଳୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୋଇ ପିଇବ, ଆଉ ସେ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବ। କ୍ରମେ ଦିନ ବି ସରି ସରି ଆସୁଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକ ଛେଳି ଗୋଠ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଟକିଗଲା। ଛେଳି ଜଗୁଆଳିଠାରୁ ଲୋଟାଟିଏ ମାଗି ଆଣିଲା। ସେ ଗାଈଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବିନା ବାଛୁରୀରେ ଗାଈ ତ କ୍ଷୀର ଦିଏ ନାହିଁ, ଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବି ତାର ନଥିଲା। ତାପରେ ସହଜେ ତ ସେଇଟା ଦୁର୍ବଳ ଗାଈ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ତ ଦେଲା ନାହିଁ, ଓଲଟି ସେ ଗାଈ ଭଲ କରି ନାକଟିଏ ମାରିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଛେଳି ଜଗୁଆଳି କହିଲା, ଏ ଗାଈଟା କ'ଣ କେବେ କ୍ଷୀର ଦେବ କହିଲ ଦେଖି? ଏ ଗାଈଟି କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ତାପରେ ସେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲା। ସବୁ ଶୁଣି ସେ ଛେଳି ଜଗୁଆଳି କହିଲା, ତୁମେ ତ ଏକଦମ ସରଳ, ଛନ୍ଦ କପଟ ବୁଝି ନ ପାରି ତୁମେ ଖାଲି ହଇରାଣ ହେଉଛ। ସେ ରାଜାଘର ସିପାହୀ ତୁମକୁ ସରଳ ମନେ କରି ଠକି ଦେଇଛି। ତୁମେ ଏ ଗାଈଟିକୁ ମୋ ଜିମା ଦେଇଯାଅ। ତା ବଦଳରେ ମୋ ନିକଟରୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଛେଳିଟିଏ ବରଂ ନେଇଯାଅ। ଦେଖିବ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଘରେ ଅନେକ ଛେଳି ହୋଇଯିବେ। ଛେଳି ଜଗୁଆଳି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ ଛେଳିଟିକୁ ଦେବାକୁ କହିଲା, ସେ ଛେଳିଠାରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରି ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୁସି ହୋଇ ଗାଈଟିକୁ ଦେଇଦେଲା। ସେଦିନ ସେ ଛେଳି ଜଗୁଆଳି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ତା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ରଖିଲା। ପରଦିନ ଛେଳି ଜଗୁଆଳି
लक्ष्मण को छेळीटी को दे किछि बाट बाटे दे घर को फेरिला। किछि बाट गला परे से छेळीटी ता सहित जीवा पाई अमंग हैला, खाली पछकु टाणी हेउथाय। लक्ष्मण से छेळीटी को जेते जोरे भिड़िबा को चेष्टा कला, छेळी भी सेते जोरे मे मे होई रडिकला। ठीक सेही समय रे सेठारे लोकटी आसी पहुँचिला। सेतेबेले से ता हातरे कुकुड़ाटीए धरिथाय। लक्ष्मणर एपरी अवस्था देखि लोकटी कहिला, काहेकि से छेळीटा को टणा ओटरा करुछ? छेळीटा तो तुम सहित जीवाको अमंग हेउची। ए छेळीटा कौन तुमर नुहे? छेली को केउठकु नहीं आसीछ कि? लक्ष्मण से लोकटी को सब कहानी सुनाइला। लोकटी स्वभाव तो कपटी। लोकटी कपट करी कहिला, तुम गाँ पुरस्तमपुर तो एठारु आहुरी 5 कोस बाट। एमिति टाणी ओटारी एते बाट छेली को तुम गाँ को नेबा तुम पक्षे आदौ संभव नुहे। बरং मो कथा मान, तुमे मोते तुम छेलीटी को देई ए कुकुड़ाटी को नहीं जाओ। यह दिन को प्राय 10टी अंडा दिए। देखु देखु तुम घर कुकुड़ा आ कुकुड़ा छुआरे पूर्ण हो। तुम माँ यह देखि खूब खुशी हेबे। लक्ष्मण को से लोकटीर परामर्श भी भारी भल लगिला। हेले ताको जना नाही जे सेही कुकुड़ा केबे भी अंडा देबा आदौ संभव नुहे। छेली को टणा ओटरा करी से एक बार क्लांत और हालिया होई पड़िथाय। तेणु छेलीटी बदल रे कुकुड़ाटी आनी खूब खुशी होई गला। अल्प बाट आसिबा परे से देखिला एक कमारशाळ। आउ से कमारशाळ निकटरे कमारटी ता आगरे केते गुडी छुरी रखिछि। गोटिका परे गोटिए छुरी धार करुछि से कमार। लक्ष्मण ताकु पचारले, भाई कौन करुछ? तापरे से कमार कहला, छुरी गुड़िकर साण देउछि, काहेकि ना साण देले ही धार हेब, चकचक भी दिसिब। फଳରେ गोटिए छुरी पाई मते टंकाटिए मिलिब। एकथा शुणी से भाविला, मो पाखरे एमिति साण दबा पत्थरटाई थांते कि ताहले केते भल हुअंता। मु मध्य छुरी मानकरे साण देई धार करंती, एपरिक सबु लोकंकु आश्चर्य भी करि दियंती। मने मने एपरि भाबी कहिला, भाई तुम पाखरे आउ साण दबा पत्थर अछि कि? तहु से कमार कहला, हाँ मो पाखरे गोटी साण देबा पत्थर अधिका अछि, चाहुच तो मोठारु किनि नियो। सेतेबेले लक्ष्मण पाखरे तो टंका पैसा किछि भी न थाए। तेणु से निजर कुकुड़ाटी विनिमय रे कमार ठारू साण देबा पत्थरटी आनी गाँ अभिमुखी चलिला। तापरे से जाई ता माँ को निकटरे पहुँची गला। हठात आखि आगरे पुओ को देखी माँ को आनंद कहिले न सरे। माँ ताकू मने मने अनेक खोजुथांती, खाली करम आदरी पड़ी रहिछंती। हठात पुओ को देखी खाइबा को देई भल मंद खबर पचारि बुझिले। लक्ष्मण जमीदार घरे चाकरी करी 10टी रूपा मुद्रा पाइथिला। सेही 10टी रूपा मुद्रा देशनेश होई शेषरे किपरि साण देबा पत्थरे परिणत होईगला सबु टिकिनिखि करी वर्णना कला। माँ पुओ ठारू समस्त कथा सुनी आदौ व्यस्त हेले नाही कि ताको गाली गुलज भी कले नाही। लक्ष्मण को आश्वासना सांत्वना देले और कहिले आरे धन, 10टी रूपा मुद्रा बदल रे तू शेषरे अकर्मा पत्थर खंडे धरी घर को आसिलु। ए साण दबा पत्थर तो केवल कमार मानकर ही आवश्यक। आमर ए पत्थर केउ कामरे बा लागिब? दुख केवल एतिकी जे 10टी रूपा मुद्रा हरेइलु। तथापि भी मोर एथिरे दुख मोटे नाही। एते असुविधा एते अघटन घटिबा परे भी तू भलरे भलरे आसी मो पाखे आसी पहुँची गलु, ताहा ही मो ममतार मूल। मो ममता तो निकटरू केवल एही मूल मागिबाकू ही अपेक्षा करिछि। एहा परे पुअर मन कथा जानी माँ तांको बाड़ी रे पनिपरिबा चाष करिबाकू कहिले। से तो अत्यंत परिश्रमी स्वभावर, सेतिपाई बाड़ी रे पनिपरिबा चाष कला। आउ सेही पनिपरिबा तक हाट बजार बिक्री करी भल पैसा रोजगार कला। निजर सरलता पाई अन्य मानक निकटरे प्रतारित होइथिबारु लक्ष्मण सतर्क रहिबाकू माँ उपदेश देले। विभिन्न सांसारिक समस्या और दायित्व क्षेत्र में माँ ठारू उपयुक्त परामर्श पाई लक्ष्मण एक चतुर कर्मठ व्यक्ति रे परिणत हैला। लक्ष्मण को सही दिन केही आउ ठकी नांती। परिश्रम करी ता माँ को अनेक सुख देला, निजे भी सुखरे रहिला।